गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है। साथ ही देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा और विधायक उमेश शर्मा काव भी मौजूद रहे। बता दें कि शुक्रवार से ये हेली सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। हेली सेवा के लिए 4,989 रुपये किराया तय किया गया है। यात्री 55 मिनट में देहरादून से अल्मोड़ा के बीच का सफर पूरा कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार की भारत सरकार की उड़े हर भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अभी बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को उनके आवागमन में हर प्रकार की सुविधा मिले। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वो हमारी हवाई सेवाओं की है। और भाइयों बहनों, हमने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं, जिनके तहत नए जो टर्मिनल हैं उनका शुभारंभ पिछले समय में इससे पहले किया जा चुका है। और आज देश के जितने भी प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों से आज जॉलीग्रांट हवाई अड्डे से सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, अभी उसके लिए भी लगभग 800 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हमने हस्तांतरित कर दी है। उसकी सारी प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है। और अभी मैं 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट करने गया था, तो मैंने उसमें भी निवेदन किया है कि हमारी चिन्यालीसौड़ की जो हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी का भी संचालन ठीक प्रकार से हो। पिथौरागढ़ के लिए हमारी जो ट्रायल लैंडिंग है दिल्ली से पिथौरागढ़, वो ट्रायल लैंडिंग भी संपन्न हो चुकी है। 2 ट्रायल लैंडिंग सफल हो गई है, अभी एक लैंडिंग और होगी। उसके बाद एक बड़ा काम होगा जिसके लिए हमारे माननीय सांसद जी और हमारे भारत सरकार के मंत्री अजय टमटा जी यहाँ पर बैठे हैं, वो लगातार उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। इससे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश जागेश्वर धाम के दर्शन किए थे और हम देख रहे हैं कि उसके बाद किस प्रकार से आदि कैलाश और जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर आप सबको बताना चाहूँगा कि हमने उत्तराखंड से कैलाश पर्वत सहित अन्य पर्वतों के पवित्र दर्शनों की जो सुविधा है वह भी प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने पर्यटन को राज्य के आर्थिक विकास का एक प्रमुख साधन बनाया है और हमने सुनिश्चित किया है कि राज्य के प्रत्येक कोने में हमारे देश दुनिया से आने वाले पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर मिलें। और हम एक और जहाँ प्रदेश में पर्यटन स्थल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पुराने हमारे पर्यटक स्थल हैं उनके लिए भी निरंतरता से काम कर रहे हैं। होम स्टे जैसी योजना भी हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो रही है और इससे ग्रामीण पर्यटन को आज बढ़ावा मिले, उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है। और आने वाले जो पर्यटक हैं वो पर्यटक भी हमारे उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है, उससे परिचित हो सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों को भी हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया है। और सहस्त्रधारा का जो हेलीपैड है वह भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का, विशेषकर से हमारे नागरिक उड्डयन विभाग का, यहाँ के सभी सेवा प्रदाता कंपनियों का, सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि राज्य में वर्तमान में अभी 18 हेलीपोर्ट से हेली सेवाओं का संचालन की दिशा में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से अब तक 10 हेलीपोर्ट्स पर सेवाएं हमारी सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी हैं। इन सेवाओं में गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, पंतनगर और चंपावत जैसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं उनको जोड़ा जा चुका है। आने वाले समय में जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनको भी हेली सेवाओं से जोड़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हेली सेवाएं राज्य में न केवल आवागमन को सुगम बनाएंगी, बल्कि जैसा हमारी बहनों ने वहाँ से बोला
कि जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जिनको तत्काल सेवाओं की आवश्यकता है उनको भी और अन्य दृष्टि से भी लाभ होगा। दैवीय आपदा के समय में दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये एक लाइफलाइन का भी काम करेंगी। और हमारी सरकार हवाई संपर्क को और सशक्त बनाने के लिए घरेलू जो उड़ानें हैं उनको हर स्थान पर हमारी घरेलू उड़ानें मिले, इसके लिए हमने राज्य सरकार की तरफ से ये प्रयास किया है कि राज्य का कोई भी दूरस्थ क्षेत्र हो, उस दूरस्थ क्षेत्र में हम हेली सेवा प्रारंभ करेंगे, हेली सुविधाएं लोगों को देंगे। इस पर हमारा अल्मोड़ा देहरादून हेली सेवा का शुभारंभ हो गया है, जिसमें देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा पहले यात्री बनकर अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचकर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि हेली सेवा की शुरुआत होने से पर्यटन को बूस्ट मिलेगा और गंभीर मरीजों को देहरादून पहुंचने में आसानी होगी। वहीं अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने हेली सेवा को शुरू करने के लिए धामी सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही हेली सेवा के किराए को ज्यादा बताते हुए किराए में सब्सिडी देने की मांग की। पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस प्रकार से हमारी हवाई सेवाओं का शुभारंभ हुआ है और लगातार जब से हमारी सरकारें बनी, चाहे जनरल खंडूरी जी के टाइम में पहली बार हमने जौलीगढ़ हवाई अड्डे को जोड़ा रनवे से, और उसके बाद फिर हम लगातार इस प्रयास में रहे कि किसी तरीके से जो हमारे तीर्थ स्थान है वो सब जुड़ें, और इसी प्रकार से केदारनाथ, बद्रीनाथ की तरफ को और बाकी भी हमारे देव स्थानों को भी जोड़ने का प्रयास रहा है। और उसी दिशा में मुख्यालयों को भी जोड़ने का ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा के कारण से कि सबको इस सुविधा का लाभ मिले। धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार द्वारा इसको आज संचालित किया गया है। लेकिन इससे पूर्व भी ये संचालित हुआ था, लेकिन नियमित सेवाएं नहीं हुई थी, उसके बाद बंद हो गया था। मैं एक और सरकार को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से और पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो नियमित सेवा है, ये नियमित सेवा यहाँ पर संचालित हो, जिससे लोगों को सुविधा हो सके, यहाँ का पर्यटक व्यवसाय बढ़ सके, यहाँ के जो मरीज जिनको तत्काल उसकी सेवा मिल सके उसके लिए जा सके। लेकिन एक शंका हो रही है कि जो किराया है बहुत ज़्यादा है, और मेरी सरकार से मांग है कि सरकार ने इस किराए को न्यूनतम करना चाहिए, 2500 रुपये से 3000 रुपये करना चाहिए, और सब्सिडी सरकार को देनी चाहिए, और जिस तरह से कि ये नियमित ही अपनी सेवाएं प्रदान कर सके। प्रदेश में धामी कैबिनेट के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पिछले महीने बीजेपी और सरकार की कोर टीम की बैठक हुई थी। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, दीपावली तक जरूर शुभ समाचार मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और सरकार की कोर टीम की बैठक पिछले महीने हुई थी, और कोर टीम की बैठक में यह तय हुआ था कि यथाशीघ्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा की गई थी, और मुझे भी उम्मीद है कि जल्दी ही मंत्रिमंडल। देहरादून में मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने शोक प्रकट किया और कहा कि रतन टाटा ने इंडस्ट्रीज व स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयामों को स्थापित किया है। बता दें कि रतन टाटा ने लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने 86 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। वहीं उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। रतन टाटा, जो कि मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने नए आयामों को स्थापित किए। आज अगर जो देश में टाटा कैंसर हॉस्पिटल को जाना जाता है, तमाम जो कैंसर के रोगी हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि वो टाटा कैंसर में अपना इलाज करा सकें। इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनको भारत सरकार ने समय समय पर जो है कई अलंकरणों से नवाजा भी। आज बहुत क्षति है और हम सब लोग दुखी भी हैं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि समाज सेवा को भी अपना। उत्तराखंड परिमंडल के डाक विभाग की ओर से 7 से शुरू हुआ राष्ट्रीय डाक सप्ताह 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। चीफ ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि उत्तराखंड के अंदर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। अगर वे किसी जगह पर जाते हैं तो वे पोस्ट कार्ड के जरिए ही वहां
से अपनी पिक्चर को पोस्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार चमोली जिले के लिए भी डाक विभाग ने 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं। शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि बद्रीनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बद्रीनाथ की ही थीम पर स्टाम्प डाक विभाग ने बनवाई है, ताकि जो भी श्रद्धालु बद्रीनाथ के दर्शन कर लौटेंगे उनके पास डाक विभाग की स्टाम्प लगी हुई है। तो उसी से मेरे दिमाग में बात आई कि इतनी सारी जगहें हैं, लोग चाहते भी हैं, तो हम लोग यहाँ के जो सुंदर सुंदर जगहें हैं, जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, संस्कृति तो बहुत ही यहाँ की जो है वो रिच है, तो उसके ऊपर हम लोग समय समय पर हम लोग पोस्ट कार्ड निकाले। तो इस बार हमने जो चमोली पैक्स में भी 8 पोस्ट कार्ड निकाले हैं, पिक्चर पोस्ट कार्ड, जिसमें कि वहाँ के इस क्षेत्र के जो कुछ फूल हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स के कुछ फूल हैं, कुछ ट्रैक के रूट्स हैं जो कि लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में हमने निकाला। तो हमारे पास सैंपल भी होंगे, तो आप दिखा सकते हैं इनको, है ना, सैंपल आपको दिखा सकते हैं। तो हम लोग उसको सारे डाकघरों में अवेलेबल करा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस के, जिससे कि लोग खरीद सकें और उसको पोस्ट कर सकें और फिर उनके लिए यादगारी हो जाएगी कि मैं इस जगह पे गया था। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर कई संगठन लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री को उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ के लोग भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही 24 अक्टूबर को देहरादून में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर तांडव रैली का आयोजन किया गया है। ठीक है जी। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड को बने 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, आज भी अपने जो हमारी मांग है, वास्तविक मांग है, उसके लिए हम सड़कों पर संघर्षरत हैं। 42 से अधिक शहादतों के पश्चात भी आज अगर मूल निवासियों को, यहाँ के युवाओं को सड़कों पर अपने अधिकार के लिए भटकना पड़ रहा है, तो उसके लिए अब एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्टियाँ ये पूर्ण रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ इन्हीं मांगों को लेकर, जिस प्रकार से हमारा जो 24 अक्टूबर को हमारा देहरादून में 24 तारीख को तांडव रैली का हमने आयोजन किया गया है। इसमें हमने प्रदेश के समस्त जनता से हमने आह्वान किया है कि मूल निवास भू कानून की जो ये मांग है, ये कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। इस पर जब तक हम राजनीतिक तौर पे अपना स्टैंड नहीं रखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सौंग बांध परियोजना के अंतर्गत विस्थापित हो रहे परिवारों को लेकर प्रशासन स्तर पर प्रयास जारी है। सचिव सिंचाई आर राजेश कुमार ने बताया कि मामले को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। साथ ही विस्थापितों के लिए दूसरे विभागों से जमीन के लिए दरख्वास्त भी की गई है। जितने भी परिवारों को शिफ्ट किया जाना है, उनकी उम्मीदों के अनुसार महत्व दिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि RNR पॉलिसी के अनुरूप जो सबसे अच्छा होगा वो विस्थापित परिवारों के लिए किया जाएगा। जिन 30 से 35 परिवारों को शिफ्ट किया जाना है, उनको साइट पर भी विजिट कराया गया है, जबकि अन्य कार्रवाई शासन स्तर पर अभी गतिमान है। देखिए, स्वांग डैम में जहाँ तक विस्थापन की कार्रवाई है वो अभी चल रहा है। इसमें मुख्य सचिव महोदया के स्तर पे मीटिंग भी हुई थी और बाकी डिपार्टमेंट्स से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है लैंड के लिए, और जितने भी परिवार हैं उनको साथ लेकर और उनके जो आशाएं हैं और उनके जो उम्मीदें हैं, उनको भी हम लोग जो है उनको भी महत्व दे रहे हैं। और जो बेस्ट से बेस्ट होगा RNR पॉलिसी के तहत विस्थापित गाँवों के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का पिछले दिनों जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया था, जिस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित किया था। इसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक VS चौहान ने कहा कि DM ने सफाई और सुविधाओं को लेकर निर्देशित किया था, जिसके तहत काम पूरा कर लिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से 2 अस्पतालों को कायाकल्प की दृष्टि से पुरस्कृत करने की बात कही गई है, जिसमें कोरोनेशन अस्पताल का भी नाम है। वहीं डेंगू के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तक 8 से 9 मरीज आए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुरस्कार के लिए अभी हाल ही में जो है हमें 2 पुरस्कारों के लिए नामित किया गया है। ये कायाकल्प पुरस्कार है, जिसमें हम पूरे स्टेट में प्रथम आए हैं। पिछले वर्ष भी हमारा जो है कायाकल्प में हमारा हॉस्पिटल प्रथम आया था, इस वर्ष भी दोबारा प्रथम आया है कायाकल्प में पूरे स्टेट में। और दूसरा हमारा जो है एनक्वास होता है, वो कायाकल्प से ऊपर है,
इसके लिए भी हम स्टेट लेवल पे नॉमिनेट किए गए। हमारे यहाँ जो अभी तक हैं टोटल करीब 8-9 भर्ती हुए हैं डेंगू के पेशेंट, और सब ठीक होकर चले गए हैं। वर्तमान में एक पेशेंट हमारा डेंगू का आज भी भर्ती है। इस बार डेंगू की संख्या ज़्यादा नहीं है, बहुत कम आ रहा है। इतना तो हर साल होता ही है, एपिडेमिक नहीं है इस बार, जैसे एक बार बहुत ज़्यादा आए थे, ऐसा नहीं है। बाकी ज़्यादातर वायरल फीवर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में राजपुर रोड पर खुले अंग्रेजी शराब के ठेके को बंद करवाने के लिए महिलाओं ने ठेके के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुनीता प्रकाश के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सुनीता प्रकाश ने बताया कि डीएम के आदेश पर ठेके को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन शाम को स्टे ऑर्डर का हवाला देकर कुछ लोग दुकान खोलने पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वो डीएम के आदेश का पालन करवाएंगे, साथ ही 15 दिन से पहले दुकान को खोलने नहीं दिया जाएगा। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अपने यहाँ पे, जहाँ ये आपकी जो आबकारी की जो नियम है वो भी ये कहते हैं कि ये स्कूल के आसपास दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, हम डीएम साहब, क्षेत्र की जनता जो है डीएम साहब के पास गई अपनी इस समस्या को लेकर के। हम डीएम साहब का धन्यवाद इसलिए करेंगे कि हमको बड़े प्रमुखता से सुना, गंभीरता से सुना, और बहुत शीघ्र उन्होंने सदर एसडीएम को भेज करके यहाँ कार्रवाई की, जिसमें बहुत सारी अनियमितता पाई गई। प्लास्टिक के गिलास, नमकीन, बिस्किट, नीचे गंदगी, और कैंटीन खुली पाई गई जो रात रात तक चलती है। इनका 11 बजे तक का लाइसेंस है कि पिलाने का, लेकिन रात भर खुली रहती है कैंटीन। उसके खिलाफ जो है, उसके विरुद्ध जो है डीएम साहब ने आदेश किए कि इस कैंटीन को 15 दिन के लिए इसका जो लाइसेंस है निलंबित किया जाए। जसपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी ने कई मोर्चों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से कुमाऊं में प्रवास चल रहा है और कई समाजों में ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे हैं। बीजेपी का सदस्यता अभियान पूरे देश में जोर शोर से चल रहा है, जिसमें सभी मोर्चे अपने क्षेत्रों में जाकर सदस्यता अभियान को बढ़ाने में लगे हुए हैं। खुशी की बात यह है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। यहाँ पर मेरा कुमाऊं में 2 दिन से प्रवास से चल रहा है। इधर मैं 8 तारीख को आ गया था, और पहले मैंने उधम सिंह नगर ज़िला पूरा कवर किया। फिर रात में हम पहुँचे नैनीताल में भी कार्यक्रम हुआ। तो अलग अलग समाजों में ये ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम चल रहे। ओबीसी समाज में हमारे जाने का काम निरंतर लगा रहता है, मगर इस समय विशेष रूप से हमारा सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। और ये सदस्यता अभियान हमारा 2 सितंबर से शुरू हुआ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले सदस्यता ग्रहण की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिनों में प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया था, जिस पर काम जारी है, लेकिन काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समय से सभी सड़कों के गड्ढों को भर दिया जाएगा। इधर चंपावत हल्द्वानी मार्ग की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं। कोई लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ठीक किया जाए, धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। मतलब ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। तो बना हुआ है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सर ये रुकाएंगे? ये सर जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाएगा। आगे भी गड्ढे बने हुए। विभाग से शिकायत तो कर चुके हैं,